पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारतीय सेना ने देर रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तबाही का मंजर ऐसा था कि जिसकी गूंज पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक में महसूस की गई। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए कई आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। लोग जब सोकर उठे तब तक भारतीय सेना का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई कुख्यात आतंकवादी संगठनों के ठिकाने मिट्टी में मिल चुके थे। लोगों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए इस बदले का खुलकर समर्थन किया और सरकार के फैसले का स्वागत किया। देखिए, भारतीय सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से फूल गया है। और हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू किया, अब ये कार्रवाई सतत जारी रहना चाहिए और देश से आतंकवाद का पूरे नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी इससे विचलित नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान खुद कहता है कि यदि वो आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवादी ठिकानों का भारत सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है तो उसे इसका समर्थन करना चाहिए। यदि पाकिस्तान इसके जवाबी कार्रवाई के रूप में लेता है या भारत पर पलटकर हमला करता है तो भारत सरकार को भी कड़ी तरीके से जवाब देगा। और हमको भरोसा है कि मोदी सरकार इस पर, भारतीय सेना इसका कड़ा जवाब देगी। भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई है। और हम ये भी चाहते हैं यदि इस बार कार्रवाई हो तो जैसे 71 में लाहौर से हम वापस आ गए थे, इस बार लाहौर से वापस नहीं आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान पर हम पुनः कब्जा करें और जिस तरीके से अखंड भारत का हम सबने सपना देखा वो पूरा हो और देश का 29वां राज्य पाकिस्तान बनाया जाए, ये हमारी देश की सरकार से मांग रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वो हमेशा से हिंसा के खिलाफ रहा है। पर अगर ये जो हरकतें इन्होंने की हैं, पाकिस्तान वालों ने अहिंसा की जो रास्ता अपनाया है, ये कतई सही नहीं है। और आतंकवाद तो किसी भी रूप में हो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। तो आतंकवाद का तो मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि कब तक आखिर सहते रहेंगे। और मोदी जी ने जिस तरह से एक्शन प्लान तैयार किया है, ये काबिले तारीफ़ है। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी और पर्पस से नहीं है, बस पर्पस ये है कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, जो कि सही नहीं। और हम लोग हिंदू हैं, हमारे सनातन संस्कृति ने हमेशा हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने की राह दिखाई है, ना कि हिंसा का। पर अगर वो लोग हिंसा अपनाते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि कब तक आखिर सहते रहेंगे। और वो पहलगाम में जो मारे गए, मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, पर वो बेचारे निहत थे, अपनी फैमिली के साथ अच्छे खासे एंजॉय कर रहे हैं। और कोई देखिए, फैमिली में एक अकेला मेंबर, एक अकेला बेटा, उनकी क्या गलती थी बताइए? वो तो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने गए थे, तो उनको बेमतलब मारा गया, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो उसका जवाब तो देना बनता है। और मोदी जी ने जिस तरह से एक्शन प्लान तैयार किया है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ और मैं इसका समर्थन देती हूँ। मैं राजेंद्र नाथ दुबे, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट जबलपुर में वकालत करता हूँ। और जिस तरीके से आप पाकिस्तान के लगातार हमलों को आप देख रहे हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो या कोई भी आतंकवादी गुट हो, इन हमलों को देखते हुए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई करना अवश्यंभावी बन चुका था। और इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना को खुली छूट दे के रखी हुई है कि आप लोग जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से स्थितियों से निपटें। हमारा उद्देश्य है कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। उसी कड़ी में जो है हमारी सेना ने, वायुसेना ने कल रात में जो एयर स्ट्राइक की है, उसके लिए मैं समस्त देश की जनता की तरफ से वायुसेना को एवं सारी हमारी आर्मी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो है लीडरशिप है, जो हमारे अजीत डोभाल जी को, उन सबको मैं तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ।
आज जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ये स्ट्राइक हुआ है उसके लिए हम सब बहुत खुशनसीब है और हम लोग बहुत खुशी से इस चीज़ के लिए हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो 15 दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने जो इंडिया के ऊपर हमला किया था तब पूरे देश में तबाही मच गई थी। अब हमारा वक्त है और हम तबाही मचा रहे हैं पाकिस्तान पे। इसके लिए हम सब एक साथ हैं। वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर प्राउड इंडियंस और हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच हमारी प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने ये सब ऑपरेशंस किए, जिन्होंने ये सब साथ में मिलकर ये पूरी प्लानिंग की और ये सब किया। हम लोग बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग सब साथ में हैं। मेरा नाम मेहर कुकरेजा, आई एम फ्रॉम जबलपुर। जिस हिसाब से हमारे भारत में तैयारियां हो रही थी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारियां कर रहे थे, तो ऐसा तो उम्मीद था कि कुछ ना कुछ होगा। इतनी जल्दी होगा, जल्दी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनके सिंदूर गए हैं उस हिसाब से तो बहुत लेट है। उनको इतने दिनों से इंतज़ार था कि जल्दी इसका बदला लिया जाए, उस हिसाब से लेट ही है, लेकिन देर से ही सही। और उम्मीद थी, हमारे देश ने जो तैयारियां करी थी और कल तक जो तैयारियां करी थी उस हिसाब से था कि आजकल में कुछ होना ही है और हम लोग बदला लेके रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी था एक बार उनसे बदला लेना। अगर आज हम पीछे हट जाते तो इन पाकिस्तानियों को फिर उनको सिर उठाने का मौका मिलता। और आज हमने ये करके दिखाया है कि हम हिंदुस्तानी किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कम नहीं है और हर सक्षम है हर चीज़ में बदला लेने के लिए, और लेना ही था। जो जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत ज़रूरी था। उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, सबको प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था कि हम उनके साथ हैं, हम उनका बदला लेके रहेंगे। और हमने आज लेके लिया और आगे भी लेते रहेंगे। किसी भी चीज़ में हम उनसे पीछे नहीं हैं और हर चीज़ में हम उनसे बदला लेंगे। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं